क्या आपको लगता है कि आपका अतीत ही आपकी पहचान बन गया है? क्या बार बार की असफलताओं ने आपकी उम्मीद छीन ली है? तो आज परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। एक नई शुरुआत। यशायाह 43:18 से 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरी सुनो, अपने आप को मुझे पूरी तरह से सौंप दो और बीती हुई घटनाओं, परिस्थितियों को भूल जाओ, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत को करूंगा। जैसे कि पहला राजाओं 18:36 से 38 में लिखा है, जब एलियाह ने परमेश्वर से आग उतारने के लिए प्रार्थना की, तो उससे पहले उसने टूटी हुई वेदी की मरम्मत की, अर्थात अपने प्रार्थना के जीवन को, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ मजबूत किया। तब फिर उसने कहा, हे परमेश्वर, आज तू प्रकट कर कि इस्राएल में केवल तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है। तब उस समय आग नहीं उतरी, क्योंकि उसने प्रार्थना में एक बार परमेश्वर का नाम लिया और 2 बार खुद का नाम लिया। उसने अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया। परंतु जब उसे अपनी गलती समझ आई कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के कामों को करने के लिए एक पात्र हूं, फिर जैसा उसने कहा, हे यहोवा मेरी सुन, लोग जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से उतरी। अब प्रियो, इस बात पर ध्यान दे कि जैसे एक माइक खुद नहीं चल सकता, उसे चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। उसी तरह आप परमेश्वर के हाथ में एक माइक है। आप खुद काम नहीं कर सकते। आज कई पास्टर विश्वासी अपने मैं में जीते हैं कि मैं ही कुछ हूं और इसलिए वे आगे नहीं बढ़ते, आशीषित नहीं हो पाते। आज वही आशीषित है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मैं को छोड़ा है और परमेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व दिया है कि परमेश्वर तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए आप अपने मैं को छोड़कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर, मेरे जीवन में, परिवार में, सेवकाई में, आर्थिक कारोबार में, सेहत में तू ही सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। तब आप एक नई शुरुआत को, एक नए बदलाव को, नए अनुग्रह को अपने ऊपर आता हुआ देखोगे। मेरे प्रियो, मैं यह विश्वास करता हूं कि आज जब आप इस वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, तो आपके जीवन में आज से ही एक नई शुरुआत हो चुकी है। आमीन। समर्पण की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं जान चुका हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं अपने मैं को छोड़ता हूं और अपने आप को आपके नियंत्रण में समर्पित करता हूं। आपकी दया मुझ पर हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।